नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से रिलेटेड अपडेट्स। जिस विषय पर हम अभी बात करने वाले हैं वो है हमास, कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल से जुड़ा हुआ। आखिरकार क्या कुछ हुआ है उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट हम आपको दे देते हैं कि आखिरकार इजराइल का जो एरिया है, जहां पर लगभग पिछले 33 दिनों से गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है। लगभग लगभग इस वॉर में 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। फिर भी अभी तक इंडिया ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं किया है। हाँ, ये कहा है कि हम हमास का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है वो अनएथिकल है, लेकिन चूंकि उस पर फिलिस्तीन ने कोई अटैक नहीं किया है, वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की सेना ने अटैक नहीं किया है, बल्कि एक संगठन जिसका नाम है हमास, उसने अटैक किया है। इसलिए हम इस डायरेक्ट किए गए हमले को किसी भी तरीके से समर्थन भी नहीं करते हैं और इसका अपोज भी नहीं करते हैं। हम फिलिस्तीन को जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो कि वहां के लोगों के लिए है, वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। साथ ही साथ हम अगर इजराइल को हमारी कोई जरूरत पड़ती है तो इजराइल भी हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हम उसको भी सहायता प्रदान करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमास के जो नेता हैं उन्होंने एक ऐसा राग अलाप दिया है, कश्मीर को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं भारत को भी शायद सोचना पड़ जाए कि क्यों ना हम इजराइल का सपोर्ट दें, क्यों ना हम खुल करके इस हमास इजराइल वॉर में इजराइल के समर्थन में आ जाएं। क्योंकि अगर हमास खुल करके हमारे कश्मीर, हमारे भारत के खिलाफ कुछ बोल सकता है, पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की दबाव में आकर के, पाकिस्तानी नेताओं के साथ में दबाव में उनके आकर के अगर ऐसा कुछ बोल सकता है, तो क्यों ना हम इजराइल को सपोर्ट कर दें और ये अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दें कि अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो हम भी आपके खिलाफ जाने में पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा आखिरकार हमास को अभी तक भारत ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों घोषित नहीं किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और किस तरीके से जो कश्मीर है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, उसका डेवलपमेंट पिछले 4 से 5 सालों में हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरी दुनिया में जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें से एक पाकिस्तान है और ये हमास। ये लोग कहते हैं, मतलब इनका कहना ये है कि हमास जो हमारा कश्मीर है, भारत में है, वहां पर मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा उल्लंघन होता है। कश्मीर के अंदर में लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और खास करके मुस्लिमों को। जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है और वहां के लोग आने वाले समय में इस डेवलपमेंट का पूरी तरीके से भागीदार होने वाले हैं और उनको इसका फायदा भी होने वाला है। सबसे बड़ी चीज जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि आखिरकार जब इजराइल बार बार इंडिया से कह रहा है कि आप हमास को बैन कर दीजिए, फिर भी इंडिया इस हमास को बैन करता क्यों नहीं है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सर, जब हमास ने अभी तक हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट बैन क्यों कर दें? पहली चीज। दूसरी चीज कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने हमास को बैन नहीं किया हुआ है, और हमास ने अभी तक खुद को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ है। वो तो अपने आप को फिलिस्तीन का एक पार्टी मानता है, फिलिस्तीन का एक संगठन मानता है, जो आजाद फिलिस्तीन के लिए कार्यरत है, जो आजाद फिलिस्तीन की मांग करता है और उसके लिए काम करता है। तो ऐसे में दूसरी जो बड़ी वजह है, इसके पीछे का जो असली बैकग्राउंड है, वो ये है कि इंडिया का जो मिडिल ईस्ट है, गल्फ कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इनके साथ में भी रिश्ता काफी ज्यादा गहरा है। और हम वहां से ऑयल जैसी चीजें, जो क्रूड ऑयल है, वो भी इंपोर्ट करते हैं और बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर से पहले हम इन्हीं कंट्रीज से बहुत ज्यादा ऑयल लिया करते थे, लेकिन जब से रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, रूस का तेल सस्ता हुआ है, तब से हमने रसिया से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल खरीदा है और हम रूस के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए हैं। यानी रसिया से हम सबसे ज्यादा माल इस समय पे ले रहे हैं। लेकिन जब बड़ी वजह यह है कि अगर हम इसको हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ में कोई बहुत बड़ा काम कर नहीं रहे हैं, तो आखिरकार क्यों हमास हमारे खिलाफ बयान दे रहा है? तो उसके पीछे की बड़ी वजह है जो है वो ये है कि वो इस समय पाकिस्तान से सह पा चुका है। जो असली सपोर्ट है वो पाकिस्तान से आ रहा है।
कहीं और से ही किसी ने सिर पे हाथ रख दिया हुआ है हमास के। जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के एक नेताजी हैं, उनका नाम है फजलुर रहमान। फजलुर रहमान वो एक पार्टी है जो शहबाज शरीफ की पार्टी है, वहां पर उसको समर्थन दी हुई एक पार्टी है, जिसका नाम है, उसको हम आगे बताएंगे आपको कि जमीयत उलेमाए इस्लाम, जमीयत उलेमाए इस्लाम, JUI ऐसा कुछ करके उस पार्टी का नाम है, जिसके लीडर हैं भाई साहब फजलुर रहमान। अब ये फजलुर रहमान जो है वो अपने आप को काफी ताकतवर नेता मानते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में PM की गद्दी उनके हाथ में हो। अब प्राइम मिनिस्टर की गद्दी चाहिए तो चूंकि मुस्लिमों का सपोर्ट तो उनको चाहिए ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज्यादातर बड़ी संख्या में मुस्लिम ही है, मुस्लिम कंट्री ही है, तो उनका सपोर्ट कैसे मिले। अब उनका सपोर्ट मिलने के लिए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे वहां के लोगों को लगे कि भैया ये जो नेता है ना, ये जो फजलुर रहमान है, ये कुछ कर सकता है हमारे लिए, ये मुस्लिमों के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि ये भारत के खिलाफ में बोल रहा है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाई साहब पहुंच गए कतर में। अब कतर में ऐसा क्या है, देखिए कतर जो है ना, इस समय पे एक बहुत बड़ा मेडिएटर अड्डा बना हुआ है। मतलब दुनिया में दो देशों की लड़ाई चल रही है, आपको बात करनी है आपस में, तो कोई एक तीसरा देश आकर के मीडिएशन करेगा और मध्यस्थता हो जाएगी। लेकिन ये जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी, कतर में होगी। ज्यादातर बड़ी मीटिंग्स इस समय पे कतर में हो रही हैं, वहीं पर बड़े पैमाने पे जो भी डील्स होती हैं इस समय पे होती हैं। तो भाई साहब भी पहुंच गए और हमास से आ गए कौन, हमास से आ गए वहां के जो नेता हैं, हमास के जो लीडर हैं, जिनका नाम है इस्माइल हानिया। अब ये इस्माइल हानिया भाई साहब जो हैं वो वहां पर पहुंच गए, उन्होंने फजलुर रहमान जी से मुलाकात कर दी। अब इन्होंने उनको कोई घोटी पिलाई होगी और उन्होंने कश्मीर के खिलाफ एक बहुत बड़ा भयानक सा बयान दे दिया। क्या कि कश्मीर के अंदर में जो हालात हैं वो फिलिस्तीन के जो गाजा पट्टी वाला एरिया है या फिर जो फिलिस्तीन का जो एरिया है उसी तरीके के हालात वहां भी बने हुए हैं। भैया कश्मीर में ऐसा क्या हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। कश्मीर के लोगों को आप जा करके देखिए, हमने कश्मीर में G20 कराया, सफल पूर्वक आयोजन हुआ, वहां पर जा करके आप देखिए कि कैसे कश्मीर के लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। आप फिलिस्तीन से कश्मीर की तुलना बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हमास और कश्मीर के लोगों की तुलना। हमास में और कश्मीर के लोगों में बहुत ज्यादा फर्क है। कश्मीर के रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं और हमास के जो लोग हैं वो आतंकवादी लोग हैं। हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा है और वहां पर हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से काम करती है। हमारी सेनाएं सुचारू रूप से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार पहरा देती रहती हैं, तो कश्मीर का कोई बाल बाका भी कर नहीं सकता है। हाँ, भाई साहब की जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम था वो इन्होंने बाकायदा कर लिया, उनके द्वारा एक बयान दिलवा करके। इसके अलावा जो पाकिस्तान का प्रेम रहा है हमास को लेकर के, इसराइल और इस हमास के वॉर में, वो बड़े पैमाने पर दिखता रहा है, क्योंकि इस तरह से वहां के लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में आकर के लगातार बयान देते रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज जो है वो ये है कि जो इसराइल है ना, इसराइल को एक देश भी नहीं मानता है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो ये कहता है कि हम नहीं मानते कि इसराइल कौन है, पूरी दुनिया में इसराइल जैसा कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उस पर उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना पूरी दुनिया में वैलिड है, लेकिन आप इसको लेकर के इसराइल नहीं जा सकते। इस पासपोर्ट को लेकर के आप इसराइल नहीं जाएंगे, ये पासपोर्ट वहां पर वैलिड नहीं होगा एक्सेप्ट इसराइल। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पर ये चीजें लिखी हुई हैं कि इस पासपोर्ट को लेकर के आप इसराइल नहीं जा सकते, वहां पर ये नहीं चलेगा। हाँ, फजलुर रहमान को हमने बता दिया कि ये कहाँ के नेता हैं। इस्माइल हानिया जो है वो फिलिस्तीन के लीडर हैं, जिन्होंने ये पूरा बयान दिया है और इन्हें लगता है कि कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, जैसे कि फिलिस्तीन में है। ये हैं उनकी तस्वीरें, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाई साहब कतर में एक मीटिंग में दिखे हैं और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आखिरकार जब इतना कुछ हो गया, लोगों ने बढ़ चढ़ करके ये सब बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप हमास को बैन करिए या फिर जो भी कश्मीर में इश्यूज हुए हैं, उसके बावजूद जो इंडिया है वो हमास को बैन क्यों नहीं कर रहा है। उसकी बड़ी वजह है जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हम गल्फ कंट्रीज से बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे उनसे रिश्ते भी सही हैं, क्योंकि फिलिस्तीन को
गल्फ कंट्री सऊदी अरबिया जैसे हो गए, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ रहे हैं, तो उनसे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। उसके अलावा जो रही कश्मीर की बात, जिसके बारे में भाई साहब बात कर रहे थे, तो उनको हम थोड़ा सा बता दें कि जो कश्मीर है हमारा ना, कश्मीर बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है, और जिस गति से कश्मीर आज डेवलप कर रहा है, हमास उस गति से कभी डेवलप नहीं कर पाएगा फिलिस्तीन को, अगर वो चाह ले तो भी आने वाले 10 से 20 सालों में भी। हमने G20 का सफल आयोजन करके दिखाया है कश्मीर के अंदर में, वहां पर लोगों को हमने ले जा करके, जो दुनिया भर के डेलीगेट्स थे उनको ले जा करके दिखाया कि आप देखिए कश्मीर की वादियों को देखिए, कश्मीर की वैल्यू को देखिए, उसमें घूमिए और इंजॉय करिए और देखिए कि कश्मीर कितना बदल चुका है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जो डेलीगेट्स था वो वहां पर गया और किस तरीके से उन्होंने उस पूरे एरिया को देखा। उसके अलावा जो डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं कश्मीर के अंदर में, वो भी ये दर्शाते हैं कि आने वाले समय में जो कश्मीर है ना, वो कितना ज्यादा डेवलप करने वाला है और किस तरह से कश्मीर की दशा दिशा बदलने वाली है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो इस समय पे कश्मीर में लगभग 252 प्रोजेक्ट्स पर डे कंप्लीट हो रहे हैं। 252 प्रोजेक्ट्स पर डे कंप्लीट हो रहे हैं। पाकिस्तान शायद महीने में या साल में भी इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाता होगा, और अगर करता भी होगा तो वो एक नए आतंकवादी संगठन बनाने का ही प्रोजेक्ट होगा जो वहां पर कंप्लीट हो पाता होगा। उसके अलावा 2018 में जो ये प्रोजेक्ट्स का नंबर था वो साल में 9,229 था, वो अब बढ़ करके 92,560 हो चुका है 2022-23 के आंकड़े। उसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं कि जाइए भैया रोड्स बनाइए, टनल्स बनाइए और कश्मीर को पूरी तरह से बदल दीजिए। जो धरती पर कहीं स्वर्ग है वो अब कश्मीर में होना चाहिए, और लोगों को आकर के देखना होगा कि कश्मीर किस तरीके से किस हद तक बदल चुका है। उसके अलावा जो 300 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स हैं वो डेवलप किए जा चुके हैं। 31% जो ग्रोथ है टैक्स रेवेन्यू में वो आ चुका है, और लगभग 18 मिलियन से ज्यादा नंबर्स 2022 में टूरिस्ट्स के, यानी कि जो घूमने आने वाले लोग हैं, विदेशी पर्यटक या फिर देसी पर्यटक हैं, उनके रिकॉर्ड किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में, यानी कि लगभग 18 मिलियन। अब समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है, और 2023-24 में ये नंबर लगभग 2023 में 20 मिलियन को क्रॉस कर सकता है। तो इस हद तक जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसकी तस्वीर बदल रही है, लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देगा, पाकिस्तान को ये सब चीजें दिखाई नहीं देंगी क्योंकि उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हाँ, पाकिस्तान की जो जनता है वो ये बातें खुल करके कहती भी है सोशल मीडिया पर और समझती भी है कि भारत काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, जम्मू कश्मीर काफी तेजी से डेवलप कर रहा है, और भारत की तस्वीरें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है भारत। पाकिस्तान लगभग आने वाले 10 से 20-25 सालों तक 8%, 10%, 15% की भी ग्रोथ करेगा, तब भी वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाएगा जो जिस लेवल पे आज इंडिया पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है कि ये जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी चाहिए या नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर के ऊपर कहा, हमास के लीडर ने जो कश्मीर के ऊपर कहा, वो सही है? क्या कश्मीर में अभी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है? क्या वहां के लोगों को, वहां के मुसलमानों को परेशान किया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।